बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.22 क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है कि आपके पास रेड 4 बॉल्स हैं, और 5 बॉल हमारे पास ब्लैक है, 5 ही वाइट हैं। एक बैग में ये कितनी बॉल्स हो गई हैं टोटल कर लेंगे इसका। ये 5 एंड 5 10, 10 + 4 14, टोटल 14 बॉल्स हो जाएंगे हमारे पास। कहते हैं 14 बॉल्स हैं, आपने ड्रान करनी है, जो सेलेक्ट करनी है। इसे सेलेक्ट भी कह सकते हैं, ड्रान भी करने कह सकते हैं, सिलेक्टेड या ड्रान। ड्रान कितनी करनी है? 3 बॉल्स आपने ड्रान करनी है। अब नेक्स्ट हमें कहता है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किस किस चीज़ की। ये देखें हम यहाँ पर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आर रेड। ठीक है, अब यहाँ रेड देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड बॉल्स, तो ये किसके इक्वल होगी? अब रेड बॉल कितनी है हमारे पास, ये पहले देखना है। रेड है 4 में से 3 सेलेक्ट हो जाएंगी। टोटल उसने सेलेक्ट करने को कितना का है? 3 का है। यानी कि टोटल अगर देखें हमारे पास 14 बॉल्स हैं, उनमें से 3 ही सिलेक्ट करनी है। कहता है कि तीनों ही हमारे पास रेड आ जाएं। क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस हैं कि तीनों ही हमारे पास रेड आ जाएं? अब बाकी कितने बचेंगे? बाकी 10 बचेंगी, 10 बॉल्स बाकी रह जाएंगी। रिमेनिंग बॉल्स जिन्हें हम कह देंगे। तो इनमें से कितनी आएंगी? इनमें से कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि 3 ही सिलेक्ट करनी थी हमने, और वो तीनों ही हमने ऑलरेडी कर ली हैं। तो ऊपर वाले का सम इसके इक्वल होना चाहिए। ये देखिए 10 + 4 कितना है? 14। अगर आप ये वाला पार्ट यहाँ तक नहीं करना चाहते हैं, ये 10 से 0, तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी सही क्वेश्चन माना जाएगा आपका। तो यहाँ इसे सोल्व करें। 4C3 तो ये आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, 10C0 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 ही रहेगा। 14C3 करते हैं डिवाइड करने के लिए, तो ये आ रहा है 364। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 / 364। ठीक है, तो इसको DC कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, DC वाला। तो ये देखिए 1/91 आ रहा है। शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करेंगे, बशर्ते कि आपका कैलकुलेटर जो है फिक्स ना हुआ हो। इसके लिए आपने कैलकुलेटर को रीसेट कर लेना है। 1/91 आ गया हमारा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी होगा। हमारे पास बॉल जो हैं एटलीस्ट 2 आर वाइट बॉल, एटलीस्ट 2 वाइट। कहते हैं कम से कम 2 वाइट आ जाएं। अब वाइट देखने हमारे पास कितनी है? 5 है। कम से कम कहते हैं कि आपके पास वाइट 2 आनी चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, एटलीस्ट कहते हैं कम से कम को, कम से कम। इसकी मिसाल आप कुछ इस तरह से ले लें। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, देखिए अगर मैं आपको कहूँ आपके पास एक बैग है, उसमें से आपने एटलीस्ट 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, कम से कम 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। अब इसमें काफ़ी सारी 12 बॉल्स हैं, ठीक है, या 13 बॉल्स हैं। तो इसमें से एटलीस्ट 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, यानी कि कम से कम। तो आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी, यानी कि कम से कम 2 लाजमी सेलेक्ट करनी है आपने। अब यहाँ से ये पता चलता है जब एटलीस्ट आएगा तो हमारे पास ऊपर को जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 हो जाएंगे या 3 4 5। अगर मैं कह दूँ एट मोस्ट, अभी यहाँ ये नहीं है लफ्ज़, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। एट मोस्ट कह लूँ कि 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो हम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं या 2 से कम, लेकिन यहाँ हमारे पास एटलीस्ट है। कहने का मतलब कि 2 बॉल एटलीस्ट कम से कम 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 9 8 10। ठीक है, जितनी मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 लाजमी सेलेक्ट करनी है।
अब यहाँ देखिए हमने करनी तो 3 बॉल्स हैं सिलेक्ट, इसका मतलब हम दो उसने कहा है कम से कम 2 भी हमें ऐड करना पड़ेगा और 3 भी। अब पहले ये देख रहे हैं वाइट बॉल कितनी हमारे पास 5 बॉल हैं वाइट, इनमें से एटलीस्ट कम से कम 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। अब बाकी कितनी बचेंगी हमारे पास 5, टोटल हमारे पास 14 है, 14 में से 2 निकाल ली हमने, ठीक है, यानी 14 में से 5 ये आ गई, बाकी कितनी बचेंगी 9 बचेंगी, 9 में से कितनी आएगी 1। हो सकता है 2 बॉल सेलेक्ट करें उनमें एक आ जाए, 2 आ जाए वाइट और एक आ जाए बाकी अदर बॉल्स में से। टोटल हमने करनी सेलेक्ट 14, इनमें से 3, इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अगर 5 में से हो सकता है हम 3 सेलेक्ट कर लें, 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो जो बाकी 9 बचेंगे उनमें से कितनी आएंगे, उनमें से कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि टोटल हमने करनी सेलेक्ट कितनी थी 3। अब 14 सी 3 ये भी ऐड हो जाए। हो सकता है हम 2 सेलेक्ट कर लें, हो सकता है हम 3 सेलेक्ट कर लें, कम से कम 2 सेलेक्ट लाजमी करनी है। अब यहाँ देखिए अगर मैं कह लूँ कि 4 सेलेक्ट करनी है तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ड्रान कितने करने के लिए कहा गया है 3 बॉल, तो इसका मतलब है जो हमारे पास नीचे वाले हैं इनका सम जो है 3 के इक्वल होना चाहिए। 2 + 1 3 होता है, 3 + 0 3 होता है, 3 यहाँ 4 कर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर गलत आ जाएगा, तो इसलिए 3 तक ही हमने जाना है। अब यहाँ इन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं 5C2, तो ये आ रहा है हमारे पास 10। 9C1 कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। जब 1 से हो तो उतना ही हमारे पास आ जाता है जैसे हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेनी है। 14C3 करते हैं, 364 आ रहा है, प्लस 5C3 करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 10। 9C0 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये भी देख लें, ये हमारा 364 आ रहा है, 64। अब आपको पता है इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 3 64, प्लस ये 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 3 64। अब जब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर हमारे पास एक जैसे हो तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, 90 + 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 3 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 + 10 होते हैं हमारे पास 100 डिवाइड बाई 3 64। अब करेंगे यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 3 64, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए पॉइंट में आ रहा है। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर साथ ही प्रेस कर देना है ये वाला बटन, इनके शिफ्ट के नीचे एक बटन छोड़ के नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 25 डिवाइड बाई 91, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी अगर आप चैनल के न्यू मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।